हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी विद आदर्श पर। मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आपका एसएससी जीडी 2025 के लिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आ गया हूं आपके लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अफ्रीका महाद्वीप को मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी दूरी पे पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष में बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? तो सन 2006-2007 के बीच में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चेचक के टीके को विकसित किया था? तो किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके को विकसित किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। निम्नलिखित में से कौन अपनी नाटकों अयाती और तुगलक के लिए सबसे अधिक जाने जाते थे? तो कौन जाने जाते थे? गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड को जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत। और मैं बता दूं दोस्तों, ये सब जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है एसएससी द्वारा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त के थक्का जमाने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो रक्त का थक्का कौन से जमता है? विटामिन के से। विटामिन के जरूरी होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का B1 का थायमिन होता है। सी का आपको कमेंट करके बताना है विटामिन सी का क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? तो द फ्रीजेस पेरिस 2024 ओलंपिक का, ये इसको IMP मार्क कर लीजिएगा स्टार दोस्तों, ये जरूर पूछेगा पेपर में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग माचिस की तिल्ली में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। सही उत्तर हो जाएगा लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है माचिस की तिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या कहलाता है जिससे स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जा सकता है? तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है जिसे स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक जिसने अपनी आधिकारिक घोषणा में प्रियदर्शी नाम का इस्तेमाल किया था? तो उसका नाम है अशोक। अशोक ने किया था। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि अशोक का कार्यकाल कब से कब तक था। ठीक है दोस्तों, 14वां क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसे मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा। सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है पौधों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में किस तिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में कौन सा मनाया जाता है? तो 21 मई को 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान स्वीकृत किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना किसने की थी? भारतीय विज्ञान संस्था पूछ रहा है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इसकी स्थापना की थी जमशेदजी टाटा ने की थी भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना, ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप डैश होता है? तो क्या होता है? 80 से 120 होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120 होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120। लोएस्ट 80 होगा और हाईएस्ट 120 होगा, ठीक है। 180 से नीचे जाएगा तो आपको क्या बोलेंगे? लो बीपी, और 120 से ऊपर जाएगा तो आपको क्या बोलेंगे? हाई बीपी। इसलिए 80 से 120 रहता है मानव रक्तचाप, ठीक है दोस्तों। अगला 19वां क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस वर्ष किए गए थे? 1987 में किए गए थे, ठीक है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? कितनी होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 24 होती हैं तिल्लियाँ। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24 तिल्लियाँ होती हैं अशोक चक्र में, ठीक है दोस्तों। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ आती हैं? अब आपको कमेंट करके बताना है कि अशोक चक्र को कब अपनाया गया था, ठीक है दोस्तों, ये बता देते हैं, ठीक है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24। तो दोस्तों कैसे लगी आपको क्लास? ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। तो आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपको प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा, और आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप उसको बताइएगा, मैं उसको कमेंट में ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, जो 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये पूरे के पूरे प्रश्न जो भी हैं ये पिछले वर्ष पूछे गए हैं एसएससी द्वारा। एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, पूरे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट करता है आपके क्वेश्चन। इसको आप जितने से ज़्यादा बार देखेंगे, इसको रिवाइज करके जाएंगे, उतने ज़्यादा आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। ये जो प्रश्न आपको मैंने अभी कराया है, इससे पहले मैंने करवाया है जो करंट अफेयर के संबंधित जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं, माधीपुरी बुच किसकी हैं, मतलब तो पहले से ही, लेकिन और भी बहुत सारे करवाया हूँ, जैसे आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं, और 16वें वित्त आयोग के कौन हैं, तो ये सब मैंने करवाया, उसको भी आप ज़रूर देख के जाइएगा। ये आपको बहुत डेफिनेटली उसमें से आप देखिएगा 100% आपको उसमें से प्रश्न दिखेंगे, आपको पेपर में पूछेगा ही पूछेगा पिछले वर्ष के प्रश्न, और ये जो मैंने कराया है इसमें भी ज़रूर पूछेगा आपको, तो इसलिए आप उसको ज़रूर एक बार देख के जाइएगा। ये आपको फटाक से रिवीजन हो जाएगा, आपको एकदम शॉर्ट सुपर फास्ट तरीके से मैंने कम से कम समय में आपके 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं आपके रिवाइज तौर पे, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी क्लास आप बताइएगा कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, ठीक है दोस्तों, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।